फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में मुअस्सिर तरीन स्ट्रैटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुल जहत खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी लाइनर्स में शामिल। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ हमआहंग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को जाता है। फील्ड मार्शल मिडिल पावर सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। जरीदे ने लिखा, पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में रही। फील्ड मार्शल ने आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। असम्बली में बारहा कह चुका हूँ, पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं, सिर्फ जायज़ मामलात की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल्ला अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं, पूरी कौम के लिए इज्जत है। वज़ीर आज़म का भारत को हराने पर अंडर 19 टीम को फिर खिराज तहसीन। पीआईए की निचकारी 75% हिस्स की बोली आज रखे की तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोली जमा करा दी। सील शुदा बोलियां मीडिया के सामने कुछ देर बाद खोली जाएंगी। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्स खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मर्रात होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। कामयाब खरीदार को नए जहाज़ों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। पीआईए के एफबीआर और एविएशन वाजिबात खरीदार अदा नहीं करेगा। पीआईए को एफबीआर के 26 अरब जबकि एविएशन के 7 अरब अदा करने हैं। निजकारी के बाद पीआईए में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी लाजिम होगी। रिजर्व प्राइस की मंजूरी के बाद काबीना कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पीआईए की निजकारी का अमल शफाफ बनाने के लिए पुराज़म है। पूरी टीम ने निजकारी के लिए पूरी अरक्रेजी से काम किया। पीआईए के कुल असासे 150 से 190 अरब रुपए के दरमियान। कौमी एयरलाइन के पास 34 तैयारे, 18 ऑपरेशनल और 16 ग्राउंड हैं। पीआईए रोजाना 70 परवाजें 45 बैन अल-अक़वामी और 25 मुल्की रूट्स पर चलाती है। इस वक्त पीआईए 18 इंटरनेशनल और 13 डोमेस्टिक रूट्स पर फाल हैं। पीआईए की यौमी आमदन 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है। जनवरी ता जून 2025 में पीआईए की आमदन 112 अरब रुपए रही। हुकूमत पीआईए के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने की ख्वाह है। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मस्बत असरात सामने आने लगे। हैंडवर्ड इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर चुका। ये आशारिय मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की आकासी करते हैं। गुज़श्ता 2 साल में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ईसीसी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुतालिक फरीकैन से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। स्पेक्ट्रम ना होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड आलमी मयार के मुताबिक नहीं। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी तस्करा। फ्लोरिडा में वजीर जंग और वजीर बहरी उमूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने जंग रुकवा कर 1 करोड़ जिंदगियां बचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। नजफ और कूफा में मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, एहतियात और हम आहंगी के लिए दुआ। सदर ने नजफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब मकान की ज़ियारत। सदर ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, ज़मीन और जायदाद के मुकदमात को 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। हमने दहाइयों के सताए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। पहली बार अवाम को अपनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। अवाम उसे कब्जा माफिया की पुष्टपनाही समझेंगे। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की ज़ात को नहीं, गरीब और मज़लूम अवाम को होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर करके इलाके गरगरी दामी बांधा में पुलिस मोबाइल पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। शहीद एहलकारों में शाहिद इकबाल, सफदर आरिफ और मोहम्मद अबरार शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कर्क हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत का शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा। काम की पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी शाहीन चौक उनकी जानिब से कहा गया, अंडरपास से ट्रैफिक दबाव में नुमायां कमी आएगी। वज़ीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबे की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत और कवैती कंपनी के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहिदा। पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, NED साइंस पार्क के मंसूबे शामिल। ऐवान वज़ीर आला में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, थर पार्कर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुशाइंद हैं। तरक्याती काम तेजी से जारी है। 9 मई समेत दीगर 5 केसेस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 27 जनवरी तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बानी PTI से आज फिर मुलाकात का दिन। दाहैगल, गोरखपुर और फैक्ट्री नाके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात।
खातून टीचर को हरासा करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट नौकरी से फारिग। लाहौर हाईकोर्ट ने मुहतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाल करने की अपील मुस्तरद। जस्टिस राहील कामरान ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर शिकंजा सख्त। FIA के 7 अफसरान और अहलकारों को सजाएं। गैर कानूनी छापामार कार्रवाई और भत्ताखोरी के इल्ज़ामात पर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मुलाजमत से बर्खास्त। सियालकोट एयरपोर्ट पर मुसाफिर से रकम लेने के इल्ज़ाम पर ASI फारिग। गैर कानूनी इमिग्रेशन क्लियरेंस पर इंस्पेक्टर फहद इकबाल की 2 साल के लिए तरक्की रोकने की सजा। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 8,500 रुपए महंगा, कीमत 4,70,862 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन्स कीमत में $85 इजाफा, $4,485 का हो गया। 2010 का तैयारा हादसा केस। निजी एयरलाइन की तमाम 8 अपीलें खारिज। फी अपील 1 लाख, मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना आयद। एयरलाइन को 5,41,78,000 रुपए की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने मुआवजे के सिविल दावे पर फैसला दे दिया। कराची के अहम मंसूबों पर काम मार्च तक शुरू हो जाएगा। चाहते हैं कि कराची के शहरी हर शोबे में तरक्की की तब्दीली महसूस करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहर की सड़कों के लिए 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई। KP आज़ाद कश्मीर और GB के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाल अजला में मौसम शदीद सर्द। क़िलात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा में -1 और जोब में 1 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह सवेरे धुंध के ढेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस खोल दिए गए। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबलों में 5 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुकाबले चूंक और इकबाल टाउन में हुए। मुलजिमान को मनशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्क में आम इंतखाबात 12 फरवरी को ही होंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पुरअज़्म कहते हैं मासूल हुकूमत के रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्क इदारों की पाक अफगान सरहदी इलाके में कार्रवाई। दाइश खुरासान का आला ओहदेदार तुर्क शहरी गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त महमद गौरेन के नाम से की गई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और बाज़ यूरोपीय ममालिक में खुदकुश हमलों का जिम्मेदार था। ट्रंप का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान। कहा चीन, रूस, कोई भी आप 200 में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार और आलात मौजूद हैं। मनशियात की कश्ती तबाह करने से हम हर बार 25,000 जानें बचाते हैं। सूडान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान की सूडान में अमन दस्तों पर हमलों की शदीद मजम्मत। नायब मंदूब उस्मान जदून का बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा अमन दस्तों पर हमले जंगी जराइम और नाकाबिल कबूल हैं। हमलावरों की शनाख्त की जानी चाहिए और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी बरतानिया में 29 साला भारतीय शहरी गिरफ्तार। बरतानवी हुकाम का कहना है मुलजिम के मुनज़्ज़म जुराइम पेशा नेटवर्क से ताल्लुक का शुबा है। गजा में एक के बाद एक बहरान। गजा में दवाओं की खतरनाक हद तक किल्लत हो गई। हजारों मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक। लैब टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की कमी 59% तक पहुंच गई। महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई जरूरत के मुताबिक नहीं हो रही। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफीरों को वापस बुला लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप का हक है ऐसे सफीर बनाए जो इनके एजेंडे को आगे बढ़ाएं। मेक्सिको की बहरिया का छोटा तैयारा टेक्सास में गिरकर तबाह। बच्चे समेत 5 अफराद हलाक हो गए। तैयारा मरीज और 7 दीगर अफराद को ले जा रहा था। पाकिस्तान रेलवे के लिए साल 2025 कुछ ज्यादा बेहतर साबित ना हुआ। सैलाब, हादसात और दहशतगर्दी ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रही सही कसर भी पूरी कर दी। साल 2025 में भी ट्रेनों के हादसों में कमी नहीं आई। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का मिशन। पाकिस्तान अंडर-19 टीम आज रात हरारे रवाना होगी। स्पिनर हुज़ैफा एहसान की जगह फास्ट बॉलर उमर ज़ेब शामिल। 3 मुल्की सीरीज का इफ्तिताही मैच 25 दिसंबर को अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। पाकिस्तानी टीम 27 दिसंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारतीय टीम ज़ेरे आताब। टीम की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम का फैसला भारतीय बोर्ड कप्तान और कोच से बाज पुरस करेगा। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान की तब्दीली का इम्कान। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये और डिसिप्लिन पर भी बात हो सकती है। – 2025 में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान तनाज़ात का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान की हॉकी के मैदान में कारकर्दगी का ग्राफ उतार चढ़ाव का शिकार रहा। ये रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। एशेज सीरीज का चौथा और बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। कप्तान पैट कमिंस को रेस्ट दिया गया। स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। नेथन लाइन की जगह टॉड मर्फी शामिल। एशेज सीरीज में नाकिस परफॉर्मेंस। इंग्लिश टीम बोर्ड के रेडार पर। ECB का ज्यादा शराब नोशी की तहकीकात का ऐलान। MD बोर्ड की खिलाड़ियों से बाज पुरस की यकीन दहानी। रॉब की ने कोच ब्रेंडन मैकुलम की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर सिदरा नवाज ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। सिदरा नवाज आज पिया घर से धार जाएंगी। विकेट कीपर बैटर सिदरा नवाज का गयास खान से निकाह हुआ। मेहंदी और माइयों की तकरीबात में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। और दुनिया मौसीकी की मलिका, शख्सियत और आवाज़ का हर कोई दीवाना। मलका तरन्नुम नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। आवाज़ आज भी वक्त के कैद से आज़ाद।